हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे उन सभी के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर सब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि पूरे शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक यहाँ पे बन चुका है कि अदानी ग्रुप एंड उनके शेयर्स का भविष्य क्या होगा आगे जाके। मतलब क्या ये सस्टेन कर पाएगा ग्रुप या नहीं कर पाएगा। एंड जो भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उनको बजट से रिलेटेड अभी हाल ही में बजट ही हुआ था, राइट। कल के दिन की हम लोग बात करें तो बजट के साथ साथ उनको ये भी सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अदानी ग्रुप में आपको क्या लगता है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इन्वेस्टर विजय केडिया सर की अगर हम लोग बात करें तो उनको भी बजट से रिलेटेड सवाल पूछे गए। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी उनको यहाँ पे सवाल पूछे गए। तो विजय केडिया सर ने अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्या पॉइंट्स सामने रखे हैं एंड इससे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे सीख सकते हैं, तो चलिए उनके और एक थोड़ा सा हम लोग फोकस यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपके पास अदानी के शेयर्स नहीं भी है, बट ये सिचुएशन जो ऐसी है ना दोस्तों, ये हमें बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखा देती है, राइट। सबसे पहले तो हमें क्या सिखा देती है कि यहाँ पे अगर कोई भी, अगर आपको कोई मतलब ग्रुप अच्छा लगता है, शेयर्स अच्छे लगते हैं, तो एक ही कंपनी में या फिर एक ही कंपनी के ग्रुप में अगर आप मैक्सिमम एक्सपोजर रख देते हो, पूरा पोर्टफोलियो उसी स्टॉक से रिलेटेड कर देते हो, तो फिर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को खतरे में डाल रहे हो। ये बात ऑलरेडी वॉरेन बफे जी ने पहले ही बता दी थी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। एंड यही एक्सपीरियंस आपको शेयर मार्केट में आगे लेके जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि विजय केडिया सर को अलग अलग सवाल यहाँ पे पूछे गए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली उनको अदानी ग्रुप के बारे में पूछा गया कि क्या आपका कोई निवेश है कि नहीं। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, उनका कोई भी निवेश फिलहाल तो अदानी ग्रुप में यहाँ पे करंट पोजीशन यहाँ पे नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी यहाँ पे निवेश यहाँ पे नहीं है। उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे, जैसे कि उन्होंने कहा कि देखिए, अदानी ग्रुप की बात करें, ये उनके कहने के, उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। आप चाहो तो उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो। तो अदानी ग्रुप अच्छा है, पर उन्होंने कहा है कि उनके जो शेयर की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड है। मुझे नहीं लगता कि इसके कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। 2 से 3 साल में स्टॉक इतने आगे बढ़ना, 1000%, 1500%, अदानी ग्रीन तो 6000%, ये बहुत सारी चीज़ें पहले ही जाया यहाँ पे कर चुकी थी कि जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है, शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कहा कि फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट का सेंटिमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाजार सोचता क्या है, अभी चल क्या रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो नो डाउट, वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो अदानी ग्रुप के वैल्यूएशन आज भी हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। एंड वही वैल्यूएशन, मतलब मुझे लगता है, मतलब विजय केडिया सर की हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि वही वैल्यूएशन अभी एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एडजस्ट होना मतलब क्या, कि अगर कोई शेयर 100 का है, राइट, उसका ये ओरिजिनल वैल्यू है, एंड अगर वो शेयर 700 पे चल रहा है तो वो गिरते 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 300 400 ऐसे मतलब नीचे नीचे आएगा, तो वही एडजस्टमेंट चल रहा है कि वो 100 के करीब आके एडजस्ट हो जाएगा। सो अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है, उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके करीब वो शेयर आके आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एडजस्टमेंट फिलहाल बाजार में चल रहा है, ये विजय केडिया सर का कहना है। देन ऑब्वियसली उनको यहाँ पे और भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि निफ्टी, आपको क्या लगता है कि निफ्टी क्या और यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि बाजार को एक रीज़न मिल चुका है जिसके प्रति वो रिएक्शन कर दे। क्योंकि अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा एक्सपोजर, आपको पता ही, एक्सपोजर मतलब अदानी ग्रुप जो आगे बढ़ रहा है, बैंक्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर अदानी ग्रुप में हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब वो लोन भी यहाँ पे दे रहे हैं, एंड कुछ तो इंस्टीट्यूशन है उनका तो इन्वेस्टमेंट भी है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिलहाल की जो सिचुएशन है, सेंटिमेंट का खेल ही है शेयर बाजार। तो अभी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत हम लोग को नेगेटिविटी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब इस प्रकार की जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये इसके पहले भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। एंड ये कुछ चीज़ें हम लोग को याद दिलाती है, मतलब देखिए, उन्होंने किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिया है, बट ये सिमिलर चीज़ें हम लोग को कुछ और ग्रुप में देखने को मिली थी। अनिल अंबानी का अगर आप ग्रुप देखोगे ना, उनमें भी यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें जैसे अदानी ग्रुप में देखने को मिल रही ना, बहुत कुछ हद तक चीज़ें हम लोग को सिमिलैरिटी अनिल अंबानी एंड अदानी ग्रुप में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो यही चीज़ें हम लोग को याद दिलाती। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं बस अपनी साइड से आप लोगों को ये पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे बताया कि सबसे बड़े प्रॉब्लम बैंकों के लिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा प्रॉब्लम, देखिए, पहले ही बैंक हम लोग को कर्जे में जो देखने को मिल रहे थे, एनपीएस का जो प्रॉब्लम था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, एंड इसके चलते अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई
तो बैंक्स को तो और भी झटका यहाँ पे लगेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बैंक्स के लिए तो दिक्कतें यहाँ पे होने वाली है। एंड बैंक्स में अगर दिक्कतें होगी तो डेफिनेटली निफ्टी में भी आने वाले समय में आप लोगों को 10-15% के आसपास की अगर गिरावट होती है देखने को मिली तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। बट ये डिपेंड करता है सेंटिमेंट क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से। देन उनको यही पूछा गया कि अदानी के बारे में आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा नो डाउट अदानी के लिए, अदानी मतलब अदानी गौतम अदानी के लिए एंड उनके ग्रुप के लिए ये मतलब देखा गया तो बहुत बड़ी क्या है अग्नि परीक्षा है, आप ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। और उनको ये भी सवाल पूछा गया कि आपको लगता है कि क्या अदानी ग्रुप इसमें से बच पाएगा, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए गौतम अदानी जी बहुत बड़े इंसान है एंड फिलहाल उनका जो एक्सपीरियंस है 40 साल का एक्सपीरियंस है एज ए एंटरप्रेनर, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई यहाँ पे रास्ता निकाल लेंगे, ये उनको यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे विश्वास है। बट जैसे कि उन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही छोटा आदमी हूँ एंड उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, तो उसके हिसाब से मैं उनको कभी मैच नहीं कर पाऊंगा। बट येस वो रास्ता निकाल लेंगे, ये फिलहाल तो विजय केडिया सर को यहाँ पे क्या है एक उम्मीद है अदानी ग्रुप के चलते। उनका कोई एक्सपोजर नहीं, बट येस उनको जो सवाल पूछे गए उसके जवाब उन्होंने यहाँ पे ऑनेस्टली यहाँ पे दिए हैं। दैन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो येस उनको पूछा गया कि अभी तक की तो कहानी हो गई, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए फिलहाल की सिचुएशन, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, कौन सा वाला वीडियो, क्रेडिट स्विस का वीडियो, जहाँ पे मैंने बॉन्ड से रिलेटेड आपको बताया था कि अगर कोई बॉन्ड्स लेकर गया अदानी का तो क्रेडिट स्विस ने कहा कि हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ कोलेट्रल, आप चाहो तो कुछ दूसरा लेकर आओ सिक्योरिटीज़ के हिसाब से हम लोग लोन दे देंगे। सो यही पॉइंट फिलहाल तो विजय केडिया सर ने भी बोला है कि अदानी के लिए सबसे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि असेट, फिलहाल तो असेट उनको यहाँ पे बेचना पड़ सकता है क्योंकि पैसा चाहिए ना। अब पैसा कहाँ से, अभी एफपीओ भी लेके आए थे, एफपीओ को भी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, वापस जो पैसा आया था उन्होंने रिफंड कर दिया। तो केडिया सर ने ये भी बोला है कि अगर आप उस एफपीओ को चेक करोगे तो उसमें भी ना तो रिटेल इन्वेस्टर थे ज़्यादा, ना तो एम्प्लॉयज़ थे, ना तो एलआईसी था और ना ही बैंक भी था। सो ये एक बात जताता है कि जो एफपीओ पूरा तो भरा था नो डाउट, अभी वो वापस रिफंड यहाँ पे हो चुका है, बट ये जो सारी चीज़ें देखने को मिली, जो कॉन्फिडेंस है इंस्टीट्यूशंस में, वो अभी वो नज़र यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को नहीं आ रहा है। एंड इसके चलते अगर अदानी को अगर वापस पैसा इकट्ठा करना है तो अभी पब्लिक के थ्रू वो पैसा इकट्ठा तो कर नहीं सकते, जो सिचुएशंस फिलहाल तो देखने को मिली है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि माइट भी उनको फिलहाल तो टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्या करना पड़ सकता है, असेट भी यहाँ पे बेचने पड़ सकते हैं, क्योंकि कारोबार को आगे बढ़ाना है तो पहले पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, जो टेम्पररी उनके जो ड्यूज़ है वो सेट ऑफ करने यहाँ पे पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अदानी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। और उन्होंने जाते जाते ये भी बोला है कि धीरूभाई अंबानी के साथ भी ये चीज़ें हुई थी, आपको पता है मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी यहाँ पे बनाया था। सो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गौतम अदानी जी भी बहुत ही वेल एक्सपीरियंस है, वो भी शायद से इसी प्रकार से कम करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। दैन दोस्तों अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट बजट से रिलेटेड भी उनको यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लाइन में लिखा हुआ है कि विजय केडिया सर ने ये बोला है कि बजट उनको मतलब उम्मीद से बेहतर देखने को यहाँ पे मिला, ये उनका व्यू हुआ है। सो डेफिनेटली उनके कुछ एक दो सवाल भी यहाँ पे पूछे गए। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि बजट उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने यही कहा है काउंटर में कि आप देखिए हर किसी को खुश यहाँ पे नहीं रख सकते, जो कि एक फैक्ट भी है, राइट। मतलब देखा गया तो नियर बाय 150 करोड़ का आबादी वाला देश है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी के सभी खुश करके या फिर सभी के सभी दुखी करके। सो उन्होंने कहा कि ठीक है ये बजट अगर देखा गया तो एक शॉर्ट टर्म व्यू ही है, क्योंकि हर साल ये बजट यहाँ पे आता रहता है एंड हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को मतलब ट्रैक करने की उम्मीद होनी चाहिए। उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि अगर आप क्वार्टरली वाइज अगर कंपनीज के रिजल्ट देखकर ही पोर्टफोलियो को बार बार मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्टी आ जाएगी, राइट। थोड़ा सा लंबा व्यू आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। हर कोई कंपनी हर क्वार्टर में ऐसा नहीं होगा कि अच्छे नंबर दिखाएगी करके, बट आपको एक लार्ज स्केल लेकर चलना है, बड़ा पिक्चर लेके चलना है कि कंपनी ओवरऑल यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। देन उनको एक और सवाल पूछा गया टैक्सेशन से रिलेटेड, तो उन्होंने यही कहा है कि जितना हो सके सरकार ने यहाँ पे अपनी तो कोशिश यहाँ पे की है। सो ठीक है, हर किसी को आप खुश यहाँ पे नहीं रख सकते, वही उन्होंने पॉइंट को दोहराया है। एंड थर्ड सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, जो कि चेंज यहाँ पे किया है। तो उन्होंने कहा कि वो इंश्योरेंस सेक्टर को ज़्यादा ट्रैक नहीं करते एंड वैसे भी देखा गया तो उनका कोई उसमें एक्सपोजर भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने उस बात को मतलब ज़्यादा कंटिन्यू फॉरवर्ड यहाँ पे आगे नहीं दोहराया। सो देखा गया तो ओवरऑल विजय केडिया सर का आज के दिन का एक शॉर्ट इंटरव्यू हम लोग को देखने को मिला था। तो अदानी की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। एक पॉइंट उन्होंने जरूर कहा है कि यस उनको ऐसा लगता है कि ये ग्रुप वापस कमबैक
कर सकता है। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, एसेट बेचने तक बातें यहाँ पे आ सकती है, बट वो कमबैक कर सकते हैं, ऐसा पर्सनली उनको यहाँ पे लगता है। आप चाहो तो उनका इंटरव्यू सुन सकते हो, आपको वर्ड टू वर्ड वही चीज़ें मिलेगी। एंड बजट की अगर बात करें तो पर्सनली उनको वो बजट उम्मीद से अच्छा ही यहाँ पे लगा है, राइट। सो आप यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इन सारी चीज़ों को चाहो तो एक बार गूगल करके भी देखोगे तो आप लोगों को यही चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा आसान भाषा में आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रखी है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इनको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।